श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा। पहले तो आपको हम हाथीराम बाबा का दृष्टांत बताएंगे। देखिए, भगवान के लीला का पात्र कोई भक्त ही होता है, और भक्त और भगवान का जन्म जन्मांतरों का नाता होता है। जहाँ पे भगवान है वहाँ भक्त है। हनुमान जी को त्रेता युग में पहले आ गए। जब भगवान आकाशवाणी कर दिया कि मैं अवतार लूंगा और साधु संत जनों का, गौ ब्राह्मण का धर्म की रक्षा करूंगा, आकर के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते भी हैं। और इससे पहले भगवान आने के लिए जब वादा किया, तब शंकर स्वयं केसरी नंदन स्वयं हनुमान जी बनके पहले से पहले आ गए। और 88,033 करोड़ देवता, कोई बंदर, कोई भालू, कोई कुछ, अनेक रूप धारण करके भगवान के लीला का पात्र बनने आ गए। क्योंकि बंदर और भालू को ही रावण नहीं मांगा था वरदान ब्रह्मा जी से कि नर बानर कहूँ लेखे माही। तो सभी न मरने के लिए अपनी सारी युक्तियां रावण कर लिया था, किसी के हाथ से मैं मरूंगा नहीं। लेकिन उसके दिमाग में ये था कि नर और बानर, ये छोटे छोटे जीव, ये में तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनको भूल गया। भगवान की लीला है, तो इसलिए बंदर और भालू का रूप धारण करके 33 करोड़ देवता आ गए। वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, वेंकटेश समस्थानो ब्रह्मांडे नास्ति किंचन। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का अवतार साक्षात पूर्ण ब्रह्म वही राम, वही कृष्ण है, जो भगवान वेंकटेश्वर है आज है। धरती में अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों को कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आके यहाँ विराजमान है। और भगवान विष्णु कुछ दिन अकेले रहने के पश्चात ये मन में विचार आया कि माता लक्ष्मी को जाके मैं मना के ले आऊं, और ताकि मेरा स्वर्गलोक, यह क्षीर सागर के जो व्यवस्था है माता लक्ष्मी के बगैर नहीं ठीक हो रही है। तब भगवान विष्णु स्वयं चले लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए। ढूंढते हुए हर जगह ढूंढा, माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। लास्ट में मृत्यु लोक में भगवान आ जाते हैं, और आते हैं तो माता लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए भगवान वेंकटेश्वर पहले धरती पे आते हैं। तो इस धरती, यहाँ की इस कर्नाटक के धरती में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर स्वरूप में आ जाते हैं, और वेंकटेश्वर भगवान का रूप धारण करके पृथ्वी में आके लक्ष्मी जी को ढूंढते हैं। तो पहले भगवान यहाँ से ढूंढते हुए लक्ष्मी जी को शेषाचल पर्वत में पहुंचे। कौन सा पर्वत? शेषांचल पर्वत, जो तिरुपति तिरुमला की पहाड़ी है, उसको बोलते हैं शेषांचल पर्वत। तो पहले वेंकटेश रूप में आए थे, तो तब इधर ही आके भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढ रहे थे ना, यत्र कत्र कहीं भी। तो स्टार्ट इधर से किए। स्टार्ट इधर से किए। और क्योंकि सारे शुभारंभ जो हुए हैं त्रेता युग में, यहीं से हुए हैं। सुंदरकांड, माता लक्ष्मी सीता जी को पता लगाने का काम कहाँ से हुआ? लक्ष्मी देवी को। जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया था, तब हनुमान जी किष्किंधा में, कर्नाटक में मिले। सुग्रीव से मित्रता हुई, और आगे सीता जी के पता लगाने का यहीं पे, वो भी कर्नाटक से ही हुआ, यहीं से हुआ। और फिर यहीं से पता लगाया गया। हनुमान जी पता लगा के वापस शुभ समाचार, सुंदर समाचार देते हैं। इसलिए शुभारंभ यहीं से हो गया। ठीक है। भगवान भी शुभारंभ यहाँ से किए। कलयुग में वेंकटेश्वर भगवान यहाँ से शुभारंभ किए। लक्ष्मी जी किधर मिले? लक्ष्मी जी किधर अभी मिली नहीं। लक्ष्मी अभी नहीं मिली। अभी उधर तिरुपति में रहते ना, उधर अभी मिली नहीं। यहाँ से भगवान ढूंढते हुए गए। अब इनके लीला में एंट्री कर दिया हाथीराम बाबा, जिन्हों के द्वारा जाना गया बालाजी, हाथीराम बाबा। तो भगवान हाथीराम बाबा अपने गुरु से आग्रह लिया कि भगवान इस कलयुग में अवतार कहाँ लेंगे। नॉर्थ इंडियन थे बाबा, राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट जन्म था उनका, हाथीराम बाबा। तो उन्होंने जब गुरु से आग्रह किया कि भगवान ठाकुर जी का अवतार कहाँ होगा, कलयुग में कहाँ होगा, उन्होंने बोला साउथ के पहाड़ियों में
भगवान विष्णु का अवतार होगा। तो बाबा जी वहां से पैदल चले और यहाँ पे देखे कि भगवान राम जी भी यहीं पे चतुर्मासा व्यतीत किए थे। तो कर्नाटक में तो बाबा जी आए, चल के थोड़ा विश्राम किए और भगवान के पाने की इच्छा थी। तो भगवान उनको सपने में कहा, अरे बाबा मैं यहाँ तुमको नहीं मिलूंगा, मेरा समय उचित मिलने का है, आपको शेषांचल पर्वत की पहाड़ी में आओ, वहां मैं दर्शन दूंगा तुमको। इसलिए बाबा जी ठीक है, सपने की बात सुना और यहाँ से गए। शेषांचल पर्वत के पहाड़ में बैठ के बाबा जी तपस्या करने लगे। और तपस्या करने के पश्चात 12 साल पूरे हो गए, तब भगवान उनको नहीं मिले। एक दिन मन में ऐसा हुआ, उनके छिन्न हुआ मन की भगवान भी नहीं मिल रहे हैं, गुरु की सेवा भी नहीं मिल रही है, सरयू माँ का स्नान भी नहीं हो रहा है, तो जाता हूँ, संतों के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे संत नहीं आ रहे हैं, कोई संतों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो बाबा जी चल पड़े। और जो ही चले तो भगवान सुंदर बालक बन के बाबा के आगे खड़ा हो गया। बोला, बाबा कहाँ जा रहा है तुम यहाँ से? बोला, तुम ही हमें मेरे को रास्ता क्यों रोक रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने गुरु के पास। भगवान भी सोच रहे हैं बाबा मेरे को पहचान नहीं रहा है। एक तो कई बालक मिल गए, कई बालक से आगे देखा तो अनेकों बालक मिल गए, बालक ही बालक दिखने लगे, भगवान अपना रूप के लीला करने लगे। बाबा सोचा, अरे यही तो मेरा ब्रह्म नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ वहां तो बालक देखा, ठीक है, यही बालक है जो ब्रह्म है, मेरे बाल भगवान है। बाबा जी ने साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना मांगी और भगवान बाल रूप से ब्रह्म रूप हो गए, शंख चक्र गदा पद्म शेषाचल पर्वत के पहाड़ी में। ये इतिहास है यहाँ का। ये इतिहास है, इसलिए उन्होंने नाम दिया बालाजी भगवान। बालाजी भगवान। यहाँ पर महाराज उत्सव क्या क्या चलता है? और तो भगवान के साथ तो हाथीराम बाबा के साथ नित्य प्रतिदिन क्रीड़ा होती थी, चौपड़ खेलते थे। और ये सुगूर वेंकटेश्वर देवस्थान है जो श्री स्वामी हाथीराम मठ का ही एक ब्रांच है। और हाथीराम बाबा जब यहाँ से पहले यहीं से गए हैं और भगवान बालाजी जो स्वप्न में कहे थे वही बालाजी भगवान है। और ये बालाजी भगवान लगभग 700 वर्ष के पहले जब हाथीराम मठ के रिकॉर्ड में है। और आज हम श्री स्वामी हाथीराम मठ के द्वारा यहाँ आए हुए हैं। गत 15 वर्षों से जब से हम आए तो नित्य नवीन कार्यक्रम भगवान के उत्सव यहाँ हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो भक्त लोग भी बहुत आ रहे हैं और यहाँ नित्य दासों चालू करके हम चालू रखते हैं, भक्तों को प्रसाद देते हैं। आने वाले भक्त दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, अन्नदानम करते हैं। और हर साल नवरात्रि ब्रह्मोत्सव में नवरात्र का 9 दिन का कार्यक्रम ब्रह्मोत्सव करते हैं बालाजी भगवान का। 9 दिन भगवान का जैसे तिरुपति में वाहन सेवा होती है, सेम ऐसे यहाँ भी वैदिक विधि विधान के द्वारा होम हवन पूजन संपूर्ण व्यवस्था के अनुसार बालाजी का रथ वाहन उत्सव मनाया जाता है, नगर फेरी करते हैं। अब ये भक्त जो उगता है ना, तो उसको और ये संबंध कैसे है बालाजी? और यहाँ पे एक 200 फीट के ऊंचाई में एक ऐसा चमत्कार जो देखा जा रहा है कि ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। अपने आप चावल धान का खेत है जो अपने आप उगता है, कोई बीज नहीं डालता, पानी नहीं डालता। ये सैकड़ों वर्ष से लोग ऐसे ही बता रहे हैं, जब से लोग देख रहे हैं, पुराने लोग हजारों सैकड़ों वर्ष से यही चला आ रहा है कि इसमें कोई आज तक बीज नहीं डाला। अपने आप भगवान की लीला है जो अपने आप उत्पन्न होता है और कोई फिर घर नहीं ले जाता। ऐसा मानना है कि जब बाबा जी यहाँ से चले थे तो एकादशी का दिन था और एकादशी के पश्चात द्वादशी, कुछ भगवान को प्रसाद का व्यवस्था न होने से बाबा जी चिंतित थे। और फिर भगवान की ही कृपा से अपने आप धान उत्पन्न हुआ और बाबा जी उसका नैवेद्य भोग लगा करके प्रसाद पा करके यहाँ से प्रस्थान किया था। द्वादशी के दिन की द्वादशी दिन की तिथि थी। वही धान आज अपने आप उत्पन्न होता है, अपने आप उगता है और उसको हम भगवान के नैवेद्य में और भगवान के पूजन में 2 बार उपयोग करते हैं। और उस उपयोग के बाद संपूर्ण भक्तों को, आने वाले को कृपा और प्रसाद मिल जाता है।
एक तो वैकुंठ एकादशी होती है, दूसरे दिन द्वादशी। हम्म तो इस साल जनवरी 10 तारीख को है। उसका प्रसाद नैवेदित करके भगवान को साधु संत ब्राह्मणों को खिला के संपूर्ण भक्तों को प्रसाद देते हैं। 30-40 हजार लोग आते वो हैं। अलग अलग कलर में भत्ता आता ये है। भी एक रहा अपने आप चमत्कारिक है, जो अलग अलग कलर में आता है। तो ये तो कोई ईश्वरी कृपा है जो अपने आप उत्पन्न होता है। 3 कलर में, कैंप कलर, केसर कलर और एक मामूल जो होता है व्हाइट कलर, ऐसे अपने आप होता है। कोई बीज नहीं डालता, आज तक का इतिहास है। तो उसको हम नैवेद्य करने के पश्चात वैकुंठ एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को पायसम बना के भगवान को नैवेदित करके संपूर्ण भक्त आने वालों को प्रसाद के रूप में उसको ले जाते हैं, घर भी ले जाते हैं प्रसाद को, पायसम को, खीर को खाते हैं। आने वाले भक्त यहाँ बहुत ज्यादा दर्शनार्थी होते हैं, जिनको संपूर्ण दर्शन की सुविधा, प्रसाद की सुविधा की जाती है। और चैत्र श्री रामनवमी को श्री राम जी का कल्याण उत्सव यहाँ जब मनाते हैं तो उस चावल का अक्षतम में मिला करके अक्षतम स्वरूप भगवान का प्रसाद का रूप मान के भक्त लोग अपने घर, अपने तरक्की के लिए, अपने मनोवृद्धि के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए ले जाते हैं। वो 2 ही बार। ये अभी इधर बाहर ये जो पादुका है देख रहे हैं 4। हाँ, जो यहाँ के देखिए संचालक रहे, पूर्ण अधिकारी साधु संत लोग जो यहाँ के पूर्व रहे, उनकी चरण पादुका है, जिनका शरीर छोड़ के अंतर ध्यान हुए। ठीक है। उससे पहले कई सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। थोड़ा खोल के निकाल के बस, थोड़ा तोड़ के। ये कार्यक्रम के बारे में तो दिखाए नहीं। हाँ महाराज दिखाएंगे। वो कार्ड ही दे दो महाराज, उसको ही डाल देंगे हम। डाल देना। 7/10/2024 से कार्यक्रम हो रहा है। ये ब्राउन कलर है। अभी अलग अलग कलर भी आएगा क्या? हाँ अलग आता, लेकिन बहुत खोलना पड़ेगा जब आएगा। ठीक है। व्हाइट भी आएगा, ब्राउन भी आएगा। ठीक है। एक मिनट मारा, वैसे पकड़ो।